सी लैंग्वेज के लिए, वो है मैक्रोज। तो पहले मैक्रोज है क्या? देखो, मैक्रोज और फंक्शन में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। मैक्रोज में सिमिलरिटी में और डिफरेंस, मैक्रो और फंक्शन सिमिलरिटी ये है कि दोनों एक बड़े प्रोग्राम को हम कई सब प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं। लेकिन मैक्रोज में ये एडवांटेज होता है कि जैसे आप फंक्शन को जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार कर्सर आपके मेन प्रोग्राम से उठ के फंक्शन में जाएगा, फिर फंक्शन से उठ के मेन प्रोग्राम में जाएगा। यानी मान लीजिए ये मेन प्रोग्राम है, आपका मेन प्रोग्राम है और यहाँ पर कोई फंक्शन बनाया है आपने। जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो भी यहाँ से कर्सर जो उठ के जाएगा फंक्शन में, फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा और एग्जीक्यूट कराने के बाद फिर वो मेन में आएगा, फिर मेन को रन कराएगा। तो मान लीजिए एक फंक्शन को आप 4-5 बार कॉल कर रहे हो तो बार बार वो मेन से फंक्शन में, फंक्शन से मेन में आएगा, तो कुछ टाइम कंज्यूम होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने में और आने में। इसे कहते हैं स्विचिंग टाइम। अगर मान लीजिए फंक्शन का कोड बहुत छोटा है, स्मॉल पीस ऑफ कोड है और उसको आप फंक्शन बना रहे हो, उसको बार बार यूज करो मेन के अंदर, तो बार बार वो फंक्शन से मेन से फंक्शन में जाएगा, इसलिए स्विचिंग टाइम मेरा इंक्रीज हो जाएगा और जिसके बिहाफ पे फंक्शन वहाँ पे फेल हो जाता है, यानी एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाता है। तो उस केस में हम फंक्शन को यूज नहीं करते हैं। जब मेरा फंक्शन का कोड स्मॉल हो, बार बार कॉल किया जा रहा हो मेन के अंदर, तब उस केस में फंक्शन को यूज करना सही नहीं है। तो उस केस में यूज करते हैं मैक्रो। मैक्रो क्या करता है कि अगर आप मैक्रो यूज करोगे तो जो भी आप पार्ट मैक्रो के अंदर डाले हो वह पूरा का पूरा कोड कॉपी हो जाएगा मेन प्रोग्राम में। यानी मैक्रो में क्या होगा, पूरा का पूरा कोड कॉपी हो जाएगा मेन प्रोग्राम में, जिसे स्विचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन होगा क्या कि जो मेन प्रोग्राम अगर मान लीजिए 100 लाइन का है और मैक्रो आपने 10 लाइन का बनाया है, तो अगर आपने 2 बार कॉल किया तो 100 लाइन का मेन कोड और 2 बार जो आपने ये कॉल किया है मैक्रो यानी 20, यानी 120 लाइन का कोड बन जाएगा। लेकिन स्विचिंग नहीं होगी, यानी फंक्शन का कोड बढ़ जाएगा, मेमोरी ज़्यादा लेगी, लेकिन स्विचिंग नहीं होगी। तो मैक्रो तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास लाइन ऑफ कोड कम हो और बार बार यूज़ करना हो उस कोड को, तो यूज़ करते हैं मैक्रो, अन्यथा फंक्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। आइए हम बात करते हैं मैक्रोज की। मैक्रो इज ए सेगमेंट ऑफ ए कोड, मैंने बताया था एक कोड का पार्ट होता है विच इज रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ मैक्रो। जो मैक्रो का नाम होता है या मैक्रो की जो नेम होती है, अगर आप नेम यूज करोगे उस नेम की जगह जो मैक्रो के अंदर कोड लिखा गया वह कोड आ जाएगा। यानी मैक्रो इज ए सेगमेंट ऑफ कोड विच इज रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ मैक्रो। यानी जो मैक्रो की कोड है वह कॉपी हो जाएगी जब भी आप मैक्रो को कॉल करोगे। मैक्रो को बनाते कैसे? पहला, मैक्रो डिफाइंड बाई हैश डिफाइंड डायरेक्टरी। अगर आपको मैक्रो बनाना है तो आप हैश डिफाइन यूज करोगे और ये डायरेक्टरी है जो आपको हैश इंक्लूड या उसके ऊपर लिखनी पड़ेगी। जो मैक्रो है वो 2 टाइप की होती है, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो और फंक्शन लाइक मैक्रो। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो की, तो यह सिर्फ ये मान लीजिए एक कांस्टेंट तरीके से है। मान लीजिए आप सर्किल निकाले हो, आप सर्किल के एरिया निकाले हो, तो यहाँ पे हमको पाई की वैल्यू चाहिए, पाई तो की वैल्यू 3.141 होता है। तो या आप इसको कांस्टेंट बनाकर यूज करो या उसको मैक्रो में डाल दो, तो जहाँ भी आप पीआई लिखोगे वहाँ पर पीआई ना लिख के ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो तब यूज करते हैं जब हमको कोई कांस्टेंट यूज करना, कोई वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू फिक्स हो और उसको बार बार आप प्रोग्राम यूज करना चाह रहे हो, तो यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो। करते क्या है कि हम हैश डिफाइंड पीआई लिख देंगे, कहाँ पे, मेन की हेडर फाइल के ऊपर, पीआई इक्वल टू 3.14। अब जहाँ भी आप मेन के अंदर पीआई यूज करोगे वहाँ पे वो पीआई ना रखे 3.14 कॉपी कर लेगा। यानी बार बार हमको वहाँ पर वो पीआई के पास नहीं जाएगा, वो एक एज ए कांस्टेंट मान लेगा कि पीआई की वैल्यू क्या है 3.14। लेकिन आप मेन के अंदर पीआई की वैल्यू कभी चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि कांस्टेंट होता है। यानी मैक्रो में जो चीज़ दे दी गई अगर उसको आप मेन प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हो तो उस केस में वह मेन के अंदर आएगा जरूर, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो में क्या होता है, फिर से बता दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो में अगर आपको कोई कांस्टेंट चाहिए जिसकी वैल्यू फिक्स हो तो उस केस में हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो। उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है और वो
बार बार वही वैल्यू को उठाता है जो आपने मैक्रो के अंदर डिफाइन किया है। सेकेंड पार्ट जो है वह फंक्शन लाइक मैक्रो। आप कुछ कोड लिखना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि 2-4 लाइन का कोड है जो बार बार आप मेन में यूज करना चाह रहे हो, तो उस केस में हम सेकेंड टाइप मैक्रो यूज कर रहे हैं जिसको कहते हैं फंक्शन लाइन मैक्रो। द फंक्शन लाइन मैक्रो लुक लाइक ए फंक्शन कॉल। जैसे फंक्शन कॉल किया था उसी तरीके से होता है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है, हैज डिफाइन MIN, ये मैक्रो का नेम है। कि छोटा कोष्टक A, B, फिर ब्रैकेट है A इज लेस देन B। अगर A की वैल्यू B से छोटी हो तो A प्रिंट करे, अन्यथा B प्रिंट करे। तो यह पूरा का पूरा कोड हमने कहाँ लिख देंगे, हैश डिफाइन से ऊपर, यानी जो आप हेडर फाइल कॉल करोगे उससे ऊपर लिख दोगे। तो जहाँ भी MIN आप यूज करोगे कहाँ पे, मेन के अंदर, तो वो पूरा पूरा यह कोड कॉपी कर लेगा। आप इस कॉपी कोड को वो यानी आप MIN यूज करोगे, MIN जहाँ लिखोगे वहाँ पे वह मैक्रो पास नहीं जाएगा, जो कोड है MIN का वह कोड आपके प्रोग्राम में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये होता है फंक्शन लाइन मैक्रो। तो 2 टाइप के मैक्रोज होते हैं। पहला मैंने बताया था ऑब्जेक्ट टाइप, दूसरा बताया था फंक्शन लाइन। फंक्शन में क्या होता है कि कुछ लाइन आप कोड को लिखा जाता है और वो भी कोड भी कांस्टेंट होता है। जितनी जैसे ही आप उस मैक्रो का नाम डालोगे वह कोड चला आएगा आपके मेन प्रोग्राम में, और मेन प्रोग्राम की साइज बढ़ जाएगी। और ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो में क्या होता है, आपने इसको कांस्टेंट टाइप का बनाया है। जैसे मैंने PI की वैल्यू को बनाया 3.14, तो जब भी PI आप डालोगे ऑटोमेटिक 3.14 आ जाएगा। तो ये हो गया मैक्रोज। इन दोनों का प्रोग्राम मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।